हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लिखा आपके लिए दिया और बात है मैं एपिसोड की शुरुआत संध्या के सरकारी का अधिकारी से दोबारा मिलने के साथ होती है। उसे भावो का फ़ोन आता है। भावो से पूछती है कि क्या उसे ऑर्डर मिला। संध्या का कहना है कि मेरी अब तक कर अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। संध्या का कहना है कि भावो की उम्मीद टूट रही है। वह अधिकारी से मिलने आती है और कहती है कि मुझे इस तरह से आने के लिए खेद है। वह कहते हैं कि देखिए, आप एसपी और आपको लगता है कि आप अपने पद का इस्तेमाल कर सकते हो और कोई भी गलत काम करवा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। मीनाक्षी अमली को अपने भाई से बात करते हुए देखती है और कहती है कि वह पैसे दे देगी क्योंकि उसे बहुत पैसा मिला। मीनाक्षी चिंतित हो जाती है। वह मधुर व्यवहार करती है और एमिली को ताना मारती है। एमिली बैठकर खाना खाती है। वह कहती है कि नमक। मीनाक्षी कहती है कि आपको परेशानी हो रही है क्योंकि आपको अतिरिक्त नमक मिला है। सोचिए, 15,000 रुपये में कितने पैसे। मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। वह चीटों से उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए एमिली का विरोध करती है। वह उससे कहती है कि इतनी मासूम ना बने क्योंकि वह सारी बातें जानती है। एमिली का कहना है कि यह तो शुरुआत, देखो मैंने अब क्या किया है। मीनाक्षी क्रोधित हो जाती है और उसे डांटना चाहती है, लेकिन भाभो आती है। एमिली को संध्या को बुलाने के लिए कहती है। एमिली संध्या को बुलाती है। कान्हा रोता और मीनाक्षी चली जाती है। वह आदमी कान्हा कि मेरे लिए हर कोई बराबर है और मैं केवल सच्चाई का समर्थन करता हूँ। संध्या ने उसे और अधिक आशा देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वह कहती, मैं एसपी के रूप में नहीं बल्कि एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आपसे यह कागजात देखने का अनुरोध करने आई हूँ। वह उसे बैठने और कागजात देखने के लिए कहता है। उनका कहना है कि यह निजी दुकान संतोष राठी की, इसलिए वह 13 साल तक कर भुगतान कर रही है। आप 30 मिनट में सत्यापन पत्र ले सकते हो और फिर आप स्थगन आदेश प्राप्त कर सकते हैं। वह कहता है, मुझे लगा कि आप अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे, लेकिन मैं गलत था, मुझे क्षमा करें। वह कहती, ठीक है, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। वह कहती कि आप एक सच्चे सरकारी अधिकारी जो कर्तव्य समझते हैं। वह छोड़ देती। छवि सोचती कि दिलीप का दिल कैसे जीता जाए। वह अपनी साड़ियों का ख्याल रखती और दिलीप से बात करने की कोशिश करती। वह उसे बैग पैक करते हुए देखता और पूछता है कि वह क्या कर रही है। वह कुछ नहीं कहती, मैं साड़ियाँ बैग में रख रही हूँ ताकि वे खराब ना हो। वह पूछता है कि आप घर कैसे छोड़ सकते हैं, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं। वह सोचती कि यह अच्छा है कि ये ऐसा सोच रहा है और मुस्कुराती। वह कहती कि मैंने कई बार सॉरी कहा, मैंने तुम्हें खुश करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तुम दोनों मुझे माफ़ नहीं कर रहे। मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह कहती कि ये नहीं रहूँगी क्योंकि मैं तुम्हें चोट पहुँचाऊँगी। वह कहती कि मेरी चिंता मत करो, मैं अकेले संभाल लूँगा, लेकिन तुम्हें और परेशान नहीं कर सकती। उनका कहना है कि उन्हें सब कुछ भूलने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन रिश्ते ऐसे ख़त्म नहीं होते। वह कहते हैं कि आप कहीं नहीं जा रहे, वह मेरा फैसला है। ये छोड़ देता है। छवि खुशी से मुस्कुराती और कहती है, इसका मतलब है कि अब भी मुझसे प्यार करता है। इसे भूलने के लिए उसे समय की आवश्यकता होगी। मोहित और विक्रम सूरज को दुनिया के सबसे अच्छे शेफ की तस्वीरें दिखाकर खुश करते हैं। बाबा ने भाभा को आकर देखने के लिए कहा। कविता वहां आती है और संध्या का नाम लेकर सूरज को फिर से ताना मारती। वह कहती कि संध्या आपका गौरव और सम्मान वापस नहीं पा सकती जो आपको खो दिया। यह सब इतिहास है। कविता घर के अंदर कदम रखती, भावों से रुकने के लिए कहती और ताना मारती। वह कहती कि जानवर से भी बदतर है। कविता कहती कि मैं यहाँ बेइज्जती करवाने नहीं आई हूँ बल्कि आपके लिए प्रपोजल लेकर आई हूँ। वह भावों को ताना मारती और हर कोई देखता है। वह कहती कि बस 2 दिन बचे और फिर मैं तुमसे हमेशा के लिए दुकानें ले लूँगी। मुझे नहीं पता कि संध्या कुछ कर सकती। सूरज कहते हैं, हमें आपसे यह निकली पछतावा नहीं है। मुझे आपसे यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि संध्या मेरे लिए क्या कर रही है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो उसे जानने के लिए कहता है। कविता पूछती कि क्या वह डरता है। वह कहती कि आपका बेटा अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। उसे समझाए क्योंकि आप उसका दर्द अच्छी तरह से देख सकती हो। उसकी दुकान ही से उसकी ज़िंदगी है। वह संध्या से कहती कि वह उसके घर आए और घुटने के बल बैठकर उससे भीख मांगे। अगर वह माफ़ी मांग ले तो वह उनकी दुकान वापस दे देगी, फिर वह दुकान पर अपने तरीके से काम कर सकता है। उससे पूछती कि क्या संध्या ने अपना पत्नी धर्म निभाया। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसने तुम्हारे लिए क्या किया। वह कहती कि अब उसे मेरे पास आना होगा, मुझसे अपनी ज़िंदगी और अपने वापस पाने की भीख मांगनी होगी। हर कोई देखता है एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में सूरज भाभो से कहता है कि वह इस तरह से स्वीकार नहीं करेगा भले ही दुकान चली जाए। भाभो कहती मुझे पता है कविता का प्रस्ताव गलत है, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं। वह भाभो से संध्या को कुछ भी ना बताने के लिए कहता है। संध्या घर आती है और सूरज से पूछती कि क्या बताना है। यह एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।